समझ ही नहीं आ रहा कि सीवी में क्या ऐड करे, क्योंकि ना तो मैंने कोई इंटर्नशिप करी है और ना ही मेरे पास है कोई वर्क एक्सपीरियंस। सिमिलर इशू फेस कर रहे हो ना? देखो यार, अगर आप कोई रीसेंट ग्रेजुएट हो या फिर आपने रिसेंटली कोई करियर स्विच किया है या अगर आप बिल्कुल जॉब मार्केट में नए से स्टार्ट कर रहे हो, तो सीवी बनाने का खेलना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट डोंट वरी यार, उसके लिए मैं हूं ना। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स और स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप वर्ल्ड क्लास रेज्यूमे बना सकते हो, which will increase your chances of getting internships and jobs a lot more. Also यार, make sure to subscribe to the channel because मैं आगे जाके internships और jobs के बारे में भी शेयर करने वाला हूँ यहीं पर। देखो, सबसे पहले आती है आपकी बेसिक डिटेल्स। वो क्या होता है? It could be your LinkedIn profile URL, it could be your name, your email ID या प्रोफेशनल ईमेल। ये नहीं है कि नाम के आगे 4-5 डिजिट्स लगी हुई है या कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है एंजल प्रिया टाइप, वो मत करना। बेसिक डिटेल्स इंक्लूड योर नेम, योर ईमेल, योर लिंक्डइन यूआरएल, और बहुत होता है। नंबर 2 आता है प्रोफाइल समरी, एंड ट्रस्ट मी यार, विद माय ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, ये एक गेम चेंजर पॉइंट होता है। जस्ट बिलो योर बेसिक डिटेल्स, या कई लोग उसको रेज्यूमे के बिल्कुल लास्ट में भी लिखते हैं, इट इज अबाउट 2-3 लाइंस दैट रिप्रेजेंट यू एज अ पर्सन। सो यार, सपोज करो एक रिक्रूटर के पास बहुत सारे रेज्यूमेस आ गए हैं और वो मैनुअली स्कैन कर रहा है, या लेट्स से आप इंटरव्यू में गए और सामने आपने रेज्यूमे दे दिया और 2-3 लोग बैठे हुए पैनल के अंदर। सो अगर एक ने रेज्यूमे पढ़ा तो दूसरा ना ओवरव्यू करता है और तीसरा उससे भी छोटा ओवरव्यू करता है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका समरी पढ़ेंगे। सो मेक श्योर कि यू कीप इट शॉर्ट, यू कीप इट क्रिस्प, यू कीप इट यूनिक एंड टू द पॉइंट। कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। सो अगर आप एक एंट्री लेवल फाइनेंस प्रोफेशनल हो तो आप ये लिख सकते हो उसके अंदर, मोटिवेटेड फाइनेंस ग्रेजुएट विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्किल्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड कमिटेड टू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। चलो अब 2 और एग्जांपल्स लेते हैं, एक एंट्री लेवल अकाउंट्स प्रोफेशनल का और एक एंट्री लेवल मार्केटिंग प्रोफेशनल का। फॉर एन अकाउंट्स प्रोफेशनल इट कुड बी लाइक हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड डिटेल ओरिएंटेड अकाउंटिंग ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड बैंक रिकंसिलिएशंस, प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड डेडिकेटेड टू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। रही बात मार्केटिंग की, मोटिवेटेड एंड क्रिएटिव रीसेंट ग्रेजुएट विद अ डिग्री इन मार्केटिंग, प्रोफिशिएंट इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विद पैशन फॉर ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ। देन आता है योर एजुकेशन सेगमेंट। चाहे आपने इंटर्नशिप करी हो, वर्क एक्सपीरियंस लिया हो, ना लिया हो, इट डजंट मैटर बिकॉज ये सबके अंदर मोर और लेस सेम तरीके से ही आता है। इट इज कंप्राइजिंग ऑफ योर क्लास 10th मार्क्स, क्लास 10th में क्या सीजीपी रही, क्लास 12th में कितनी परसेंटेज रही, अगर आपने बैचलर्स किए तो बैचलर्स में क्या सीजीपी रही या परसेंटेज, एंड मास्टर्स करी तो उसके अंदर भी आप लिख सकते हो। अब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है, यार इफ आई हैव डन अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन तो क्या करें? बहुत लोग उसको एजुकेशन में लिखते हैं, इंक्लूडिंग मी व्हेन आई डिड एफआरएम। तो मैंने लिख दिया यार उसको एजुकेशन के अंदर बिकॉज मैं चाहता था कि वो नोटिस हो जाए। कई लोग उसको सर्टिफिकेशंस में भी लिखते हैं, बट आई फील अगर वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, इट्स नॉट अ रेगुलर सर्टिफिकेट, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कोर्स, देन आप उसको अपने एजुकेशन सेगमेंट में डाल सकते हो। देन नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल है उन सब के लिए जो कहते हैं कि यार हमारा ना वर्क एक्स का सेगमेंट इतना ज्यादा भरा हुआ नहीं है। तो वर्क एक्स वाला सेगमेंट एजुकेशन के जस्ट बाद आता है। आई एम लीविंग दैट बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग हैं दे हैव टेकन वेरी लिटिल वर्क एक्सपीरियंस, तो उनका वो सेगमेंट या तो बहुत ही छोटा होगा या होगा ही नहीं। बट मैं एक चीज को जरूर हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक फाइनेंस जॉब के लिए जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपने कोई कैंपस एम्बेसडर इंटर्नशिप करी है, कोई मार्केटिंग इंटर्नशिप करी है, कोई एचआर इंटर्नशिप करी है, इट माइट बैकफायर। मेरे केस में भी हुआ था एट वंस। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास एक या दो इंटर्नशिप्स अच्छी है या थोड़ी बहुत रिलेटेबल भी है टू द फील्ड इन विच यू आर अप्लाइंग, उसको लिखो रादर देन जस्ट एनी रैंडम इंटर्नशिप। बट यार क्या करे कि अगर मैं फाइनेंस जॉब के लिए जा रहा हूँ या XYZ जॉब के लिए जा रहा हूँ और उसके बारे में वर्क एक्स बिल्कुल जीरो है, बट हाँ यार मैंने 1-2 इंटर्नशिप्स करी हुई है विच आर लिटिल इररेलेवेंट, आउट ऑफ द बॉक्स या थोड़ी सी अलग है, नॉट टू द फील्ड, तो क्या शुड आई मेंशन? देन आई प्रेफर कि हाँ मेंशन कर दो बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपके सेक्शन में वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, सो उससे तो बेटर है कि आप कुछ ना कुछ लिख दो। सो कीप दैट इन माइंड। बट द नेक्स्ट पार्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट। उसके अंदर आप लिखते हो अपने स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस। अब यार देखो, सब कुछ आपको प्लेटर पे नहीं मिलता है। वी अंडरस्टैंड कि यार जॉब लेना, जॉब मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टिफ कंपटीशन है। तो हमको ना यार, अगर हमने वर्क एक्स भी नहीं ले रखा, हमने इंटर्नशिप्स भी नहीं कर रखी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस
कि हम एडिशनल कोर्सेज पे फोकस तो करें। तो ये सेक्शन आपका भरना आपका फर्ज है। अगर आप अकाउंट्स प्रोफेशनल हो, अकाउंट्स के कोर्सेज करो, एचआर के करो, अगर आप मार्केटिंग के तो मार्केटिंग के करो, फाइनेंस के तो फाइनेंस के करो, बट ये सेक्शन भरना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा अगर आप वर्कएक्स वाला कम लिखते हो या खाली छोड़ते हो तो। अब इसके अंदर यू कैन मेंशन ऑल द शॉर्ट टर्म कोर्सेज दैट यू हैव डन, चाहे वो यूडेमी के हो, कोर्सेरा का हो, किसी अच्छी कंपनी के हो, कोई भी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन हो उसको वहां पे लिखो, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको वहां लिखो, कोई लाइव प्रोजेक्ट है उसको वहां पे लिखो। सिमिलरली अगर कोई स्पेसिफिक स्किल्स है, like I'm proficient at Microsoft Excel, I can write that. A finance professional can write about financial modeling, a marketing professional can write about advertisements, SEO. There are plenty of things that you can write, है ना, तो उसको लिखो। बट ये सेक्शन आपके लिए गेम चेंजर होगा अगर वर्कएक्स वाला सेगमेंट थोड़ा सा खाली है। देन लास्ट में आती है दो चीजें, हॉबीज एंड इंटरेस्ट फॉलोड बाय द लैंग्वेजेस दैट यू हैव डन। अगर लैंग्वेज नहीं करी, जस्ट मेंशन हिंदी एंड इंग्लिश व्हिच इज प्रेफरेबल। अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है, कोई और रीजनल लैंग्वेज है, यू कैन मेंशन दैट एज वेल। देन आता है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। देखो यार, ये ना बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं, उसमें दे राइट एनीथिंग, कुकिंग लिख दिया, किसी ने गिटार बजाना लिख दिया, किसी ने कुछ भी रैंडम चीज लिख दी, वो आप कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर पीपल, तो उसमें कुछ और बेटर आप लिख सकते हो। जैसे मेरे केस में मैं क्या लिखूंगा यार, अगर मैं कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, I can write a different hobby. Like my hobby was to analyze large cap stocks. या फिर किसी और के केस में वो क्या हो सकता है, make financial models on companies to compare all of them. कुछ भी हो सकता है यार, थोड़ा सा यूनिक अपनी ही फील्ड में कुछ इंटरेस्टिंग चीज आप लिख सकते हो। Even reading global news is considered to be a very good hobby. But don't write just cooking, guitar, dance, cricket. वो थोड़ा सा I won't say it's very good और वेरी बैड, बट उससे अगर कुछ बेटर लिखना है तो ये रहे आपके बेस्ट एग्जांपल्स। सो यार मैंने बना दी है ये पूरी रेज्यूमे वाली वीडियो, लेकिन अगर आपको किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए, आई डू इट वेरी कॉमनली, कमेंट कर दो उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक के सबसे ज्यादा नाम आते हैं वी मेक वीडियोस ऑन दैट। साथ ही साथ ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे मैंने ऑलरेडी एक रेज्यूमे का टेम्पलेट डाल दिया है। अगर किसी को रेज्यूमे बनाना है, समझ नहीं आ रहा कौन सी टेम्पलेट यूज करूं, तो उस टेम्पलेट को यूज करो, ट्रस्ट मी इट इज वेरी रिकमेंडेड। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।